योग दर्शन की 105वीं कक्षा। 104 कक्षाएं हमारी हो गई हैं और पिछली जो कल की कक्षा थी उसमें हमने योग दर्शन के प्रथम समाधि पाद के 40वें सूत्रों तक पूरा कर लिया था। ये चर्चा समाप्त करने के बाद यानी 40वां सूत्र समाप्त करने के बाद जो हमारी कल यानी रविवार को परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, उसके लिए क्या पुनरावृत्ति हो, फिर से एक बार अभ्यास कर लिया जाए, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो 12वां सूत्र देख लिया था। 12वां सूत्र था कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए। तो दो उपाय बताए थे, एक अभ्यास और एक वैराग्य। उसमें चित्त से संबंधित कुछ बातें आई थी कि हमारे चित्त में क्या क्या चलता है, ये बातचीत हमारी हो गई थी। अब बात आएगी कि ये अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। तो उसके लिए हम 13वां सूत्र देखेंगे। देखिए 13वां सूत्र ये रहा, एक बार ध्यान से देखेंगे, आपकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी और यदि कोई नई चीजें होंगी तो नई चीजें भी पकड़ में आ जाएंगी। बड़े ध्यान से समझेंगे। मुझे लगता है शायद नवंबर में ये कक्षाएं हुई थी, अब तो काफी समय भी हो गया, कई लोग भूल गए होंगे पुरानी बातों को। तो एक बार पुनरावृत्ति आप अच्छे से देख लीजिए और मैं कुछ संकेत भी करता चलूंगा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो अब देखिए, अब अभ्यास की बात चलेगी। अभ्यास होता क्या है, पहले एक बात समझ लेंगे। सामान्य रूप से जब हम व्यावहारिक जीवन में बात करते हैं कि अभ्यास क्या होता है, तो यही कहा जाता है कि जी किसी चीज को बार बार करना। कोई भी चीज जब बार बार दोहराई जाती है, बार बार उसका प्रयास किया जाता है, उसी को अभ्यास कहते हैं। यही समझते हैं हम अभ्यास का मतलब। लेकिन यहाँ अभ्यास कुछ और है। हालांकि यहाँ भी ऐसे ही होगा, बार बार प्रयास किए जाएंगे, बार बार यत्न किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन वो किस चीज के लिए प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, तब उसको अभ्यास कहेंगे। तो उसको हम यहाँ देखेंगे अभी। उसके लिए 13वां सूत्र है, जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि पहले लंबी चर्चाएं इस पर हो गई हैं। सूत्र है तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। तत्र माने वहां पर, वहां पर कहाँ पर, जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वहां स्थितौ स्थिति के लिए यत्नो या यत्नः, जो यत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। इतनी सी बात है बस। अभ्यास किसको कहते हैं, स्थिति के लिए जो प्रयास किया जाता है स्थिति बनाने के लिए। लेकिन अब ये स्थिति बहुत गहरी बात है। हम सामान्य रूप से स्थिति शब्द बहुत सुनते हैं, लेकिन यहाँ योग में ये एक पारिभाषिक शब्द है, एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। बहुत बड़ा शब्द है ये और बहुत गहरी चीज है इसी शब्द में, स्थिति में। स्थिति को बनाने के लिए जो यत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। वो स्थिति क्या होती है, तो उसको महर्षि व्यास जी यहाँ समझा रहे हैं। देखिए, स्थिति किसे कहते हैं, चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति। चित्त की अवृत्तिकस्य, चित्त में जब अवृत्तियां होती हैं यानी वृत्ति ना हो, चित्त में वृत्तियां रुक गई हैं, उसको प्रशांत वाहिता कहते हैं और उसी का नाम स्थिति होता है। स्थिति को हम अंग्रेजी में देखें तो सिचुएशन कहते हैं, सिचुएशन, परिस्थिति, स्थिति। लेकिन यहाँ जब योग की बात की जाएगी तो स्थिति का मतलब क्या होता है, हमारे चित्त की एक ऐसी स्थिति जहाँ वृत्तियां नहीं हैं, उसको स्थिति कहा जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारी वृत्तियां ही रुक जाएंगी, सारी वृत्तियां खत्म हो जाएंगी। कौन सी वृत्तियों को रोकने की बात की जाती है, मुख्य रूप से जो राजसिक वृत्तियां हैं, जो तामसिक वृत्तियां हैं, या कहें जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। जब उनसे रहित चित्त की एक लगातार प्रशांत वाहिता जैसी स्थिति होती है, जैसे मन कहीं तैर रहा हो, मन कहीं बहा जा रहा हो, आराम से होता है ना, जैसे किसी नदी का शांत जल हो, उसमें कोई तरंगे नहीं है, बस नदी बही जा रही है, दिखने में ऐसा लगता है कि शांत पड़ी है, बिल्कुल प्रशांत जल है, लेकिन बह रहा है जल, बहा चला जा रहा है। उसको कहा जाता है प्रशांत वाहिता स्थिति। तो इसी के लिए प्रयास जब किया जाता है तो उसी को अभ्यास कहा जाता है। प्राणायाम करने का नाम अभ्यास नहीं होता। कह देंगे सामान्य रूप से कि जब प्राणायाम करते हैं उसका भी बार बार रिपीटेशन किया जाता है उस चीज के लिए भी। लेकिन यहाँ जो एक विशेष बात की गई है वो क्या है, चित्त को उस स्थिति में लाना कि जब उसमें अवृत्तियां हैं यानी वृत्तियां ही नहीं हैं,
कौन सी वृत्तियां? राजसिक और तामसिक वृत्तियां। तो वो जो स्थिति बनेगी उसको कहा प्रशांत वाहिता स्थिति। ठीक है। अब देखिए यहां से एक प्रश्न आ सकता है आपको परीक्षा में, तदर्थः प्रयत्नो वीर्यम उत्साहः, कि उस तदर्थ माने उसके लिए, उसके किसके लिए? इस स्थिति के लिए क्या किया जाता है? तीन साधन प्रयुक्त होते हैं। ये तीन साधन बताए इस स्थिति के लिए, यानी इस अभ्यास, इस जब अभ्यास को किया जाता है तो तीन साधन होते हैं। एक तो प्रयत्न होता है, एक वीर्य होता है और एक उत्साह होता है साथ में। भाई प्रयत्न लगता ही लगता है अभ्यास में, प्रयत्न के बिना अभ्यास होता नहीं है। प्रयत्न का मतलब होता है कुछ करने के लिए आगे आना, अपनी ओर से कुछ प्रयास करना। इसको हम आसानी से समझते ही हैं, प्रयत्न करना। बैठे हुए हैं, भोजन करने के लिए भी प्रयास करना होता है हमको, ऐसे ही हमारे मुख में नहीं आ जाता, चलना होता है हमको भोजन की ओर, भोजन को उठाना होता है, मुख तक लाना होता है। ये सब प्रयत्न ही तो है जिसमें क्रिया हो रही होती है, कुछ कर्म हो रहा होता है। साथ में वीर्य चाहिए। वीर्य का मतलब होता है बल, सामर्थ्य। बिना सामर्थ्य के, बिना बल के इस संसार का कोई अभ्यास हो ही नहीं सकता। तो ये वीर्य भी चाहिए अभ्यास के लिए। और अभ्यास के लिए एक बड़ी गहरी चीज और चाहिए, वो है उत्साह। व्यक्ति के भीतर बल भी है, प्रयत्न भी करता है, प्रयास करके देख लिए, लेकिन उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है। उत्साह का मतलब यहाँ एक प्रकार से रुचि से देख लेंगे, रुचि नहीं होती उस क्षेत्र में, उस अभ्यास में। किए जा रहा है वर्षों से, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत ताकत भी है उस व्यक्ति के भीतर, लेकिन रुचि नहीं बन पाती, उत्साह नहीं है, तो वो भी बेकार है। तीन साधन हैं, ये तीन साधन बताए किसके लिए? अभ्यास के लिए, स्थिति को बनाने के लिए। ध्यान रखना है इनका, यहां से एक प्रश्न बनेगा। आगे बस एक बात और कह दी और ये अभ्यास यहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि अभ्यास के बारे में और बातें कहेंगे, लेकिन इसकी चर्चा यहीं खत्म हो जाएगी। इतना सही है व्यास भाष्य। क्या कह रहे हैं? तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानम अभ्यासः। तत् माने उसके लिए, उसके लिए किसके लिए? वो जो स्थिति बनाई जाती है, संपिपादयिषया उसके संपादन के लिए, यानी उसको संपन्न करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए। तत्साधनानुष्ठानम उसके साधनों का अनुष्ठान करना ही अभ्यास कहलाता है। ये चर्चा पूरी यहाँ आके होती है कि वो जो स्थिति होती है चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति, उसके तीन साधन होते हैं, प्रयत्न, वीर्य और उत्साह। इनको, इनका अनुष्ठान करना ही अभ्यास कहलाता है। एक पंक्ति में समझ लीजिए फिर से, अभ्यास किसको कहते हैं? कि प्रशांत वाहिता स्थिति को संपन्न करने के लिए प्रयत्न, वीर्य और उत्साह नाम के इन तीन साधनों का अनुष्ठान करना अभ्यास कहलाता है। यहाँ किसको संपादित करना है? स्थिति को। और तत्साधनानुष्ठानम उसके साधनों का अनुष्ठान करना। किसके साधनों का? स्थिति के साधनों का। और वो तीन साधन कौन से हैं? प्रयत्न है, वीर्य यानी बल है, उत्साह यानी रुचि है। तब जाके वो अभ्यास हमारा पूरा होता है। इतना ही लिखना है जब अभ्यास की बात आए। अभ्यास किसे कहते हैं? एक बार फिर से देख लीजिए, मैं परिभाषा फिर से दोहरा देता हूं। उस चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति के संपादन के लिए प्रयत्न, वीर्य और उत्साह नाम के तीन साधनों का अनुष्ठान करना अभ्यास कहलाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया अभ्यास। अब अभ्यास का स्वरूप कैसा होता है, अभ्यास मतलब कैसे करना चाहिए, अभ्यास करने की रीति बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, यानी अभ्यास को और आगे खोला विस्तार से। उसके लिए 14वां सूत्र है, बहुत बढ़िया सूत्र है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी काम आता है। योग में तो काम आता ही है ये, और हमारे दैनिक जीवन में भी इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। वो क्या है? अभ्यास कैसा होना चाहिए? स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। वो अभ्यास कैसा होना चाहिए? तो देखिए व्यास भाष्य में भी खोला है, तो एक साथ देख लेंगे। दीर्घ काल सेवितो, निरंतरा सेवितः, सत्कारा सेवितः। तीन प्रकार से सेवित करना होता है। सेवित करने का मतलब होता है सेवन करना। जैसे किसी दवाई का सेवन किया जाता है, भोजन का सेवन किया जाता है, ऐसे ही अभ्यास का भी सेवन किया जाता है। सेवन करने का मतलब धारण करने से है, बार बार उसको ग्रहण करने से है। तो कब तक किया जाता है? दीर्घ काल तक। निरंतर करना होता है, रेगुलर उसमें बने रहना होता है अभ्यास में। और सत्कार पूर्वक यानी श्रद्धा पूर्वक। अगर उस काम को दीर्घ काल तक नहीं किया जाएगा, किसी अभ्यास को,
तो कैसा हो जाएगा, उपलब्धि थोड़ी हो पाएगी हमको। कुछ लोग वैसे करते भी हैं दीर्घ काल तक, कहते हैं जी मैं पिछले 20 सालों से अभ्यास कर रहा हूँ योग के लिए, पिछले 20 सालों से मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन उपलब्धियां नहीं हो पा रही हैं। तो दीर्घ काल तक तो किया लेकिन निरंतर नहीं किया। दीर्घ काल तक कैसे, एक महीने में कभी अभ्यास कर लिया कभी नहीं किया, ये निरंतरता थोड़ी होती है। भाई जब निरंतर करे तो निरंतर करे, प्रतिदिन करे, प्रतिदिन भी ना करे तो ऐसे करे कि गैप ज्यादा ना लगे उसमें, वही तो निरंतरता होती है। करने को तो 30 साल से कर रहा है, 40 साल से कर रहा है, दीर्घ काल का तो पालन कर रहा है अभ्यास के लिए, लेकिन निरंतरता नहीं बनती। अभ्यास कब किया था, अरे गए थे कभी शिविर में 2 साल पहले, अब जाएंगे फिर से किसी शिविर में तो दीर्घ काल से तो कर रहे हैं कि हर साल जाते हैं या हर दूसरे साल में जाते हैं, लंबे साल से जा रहे हैं हम। जब बचपन से ही जाना शुरू कर दिया था हमने, तब से ही शिविरों में जाते रहे हैं, योग शिविरों में। तो ऐसे थोड़ी निरंतर करना होता है, और मामला केवल शिविरों का थोड़ी होता है, वो तो घर पे करने का काम है। तो निरंतरता चाहिए उसके लिए, और सत्कार पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करना होता है। योग के प्रति हमारा सत्कार हो, श्रद्धा हो, जैसा योग मांगता है वैसा ही करें हम। यानी सत्कार का मतलब होता है सत्कार करना, सत्य कार्य करना, जैसा उसमें करना चाहिए वैसा ही करें, पूरी श्रद्धा हो उसमें, अच्छी बुद्धि हो हमारी, इसको सत्कार कहा जाता है। सत्कार का मतलब तो हमने कैसे सुना है कि घर में अतिथि आ गए, कोई बाहर से कोई लोग आ गए तो उनको पानी पिलाना, चाय पिलाना, दूध पिलाना, भोजन कराना, उनके पैर छूना, यही सत्कार कहलाता है। सत्कार का मतलब होता है जो वस्तु जैसी हो उसमें वैसी ही बुद्धि रखना, पूरी उत्तम रीति से वैसा ही सत्य रूप में कार्य करना, ये कहलाता है सत्कार। तो अब योग में वैसा ही होना चाहिए। पहले योग को ठीक से जानेंगे तो हम योग होता कैसा है, तब उसमें पूरी श्रद्धा से जुटना होता है हमको। अब देखिए इसमें भी कुछ और साधनों की जरूरत, मतलब कुछ और चीजें इसमें जोड़ के बता दी। वो कैसे बताई, तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान दृढ़ भूमि ही भवति। तो इस अभ्यास को बता रहे हैं कि यदि इस अभ्यास में तप भी जोड़ दें, और साधन बना दिए इसमें, और नए साधन जोड़ दिए, तपसा यानी ये अभ्यास यदि तप पूर्वक हो, ब्रह्मचर्य पूर्वक हो, विद्या पूर्वक हो, श्रद्धा पूर्वक हो, संपादित है, उसको संपादित किया जाए, तो ऐसा सत्कारवान अभ्यास जो होगा, ऐसा बार बार जो सेवन किया होगा, सत्कारवान का मतलब बार बार जो सेवन किया हुआ है, उससे क्या होता है, दृढ़ भूमि ही भवती, मजबूत बनता है, दृढ़ भूमि बनती है हमारे भीतर, मजबूती आती है, ताकत बढ़ती है, हमारी सामर्थ्य बढ़ता है। ऐसा अभ्यास परिपक्व होता है। कैसा, तप पूर्वक। जब भी हम अभ्यास करते हैं उस प्रशांत वाहिता स्थिति के लिए तो तप लगता है। ऐसे कुर्सी पर बैठने से, आरामदायक स्थितियों में रहने से कभी योग सिद्ध नहीं होता, कभी भी अभ्यास नहीं हो सकता। उसके लिए व्यक्ति को तप करना ही होता है, बहुत चीजें सहन करनी होती हैं, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, लाभ हानि, कितनी चीजें सहन करता है, तप करता है। तप को दूसरे पाद में समझेंगे हम, लेकिन अभी तप को इतना समझें कि जहां द्वंद्वों को सहन किया जाता है। द्वंद्व, द्वंद्व क्या होते हैं, यही जो मैंने बताए, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, लाभ हानि, जो भी हैं प्रतिकूलताएं हैं उनको सहन करता है व्यक्ति। सर्दी गर्मी बरसात सहन कर करके वो अभ्यास करता है, मजबूत बनाता है बाहर और भीतर से अपने आप को। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यानी अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है। जिस समय जिस इंद्रिय के उपयोग की आवश्यकता होती है उसी समय उसका उपयोग करता है, व्यर्थ में उपयोग नहीं करता, यह ब्रह्मचर्य है। तो यानी अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है। विद्या, विद्या पूर्वक करता है, अभ्यास के लिए विद्या की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कुछ लोग मुंह उठा करके विद्याभ्यास योगाभ्यास करने लगते हैं, कहते हैं कि अरे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, ओम का जप करो, यही तो करना है, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत रह गई। लेकिन कितना कुछ पढ़ना होता है हमको, कितनी विद्या की आवश्यकता होती है, ये तो पढ़ के ही पता चलता है। क्योंकि यहाँ तक भी हम आए, हमको इतना पता चला कि योग होता क्या है, ये भी तो विद्यापूर्वक ही पता चला। मूर्खों के लिए कभी अध्यात्म होता ही नहीं है, अज्ञानियों के लिए कभी साधना होती ही नहीं है, कभी कर भी नहीं सकते। थोड़ी दूर तक चले जाएंगे लेकिन बहुत बुरी तरह से आगे जाके पतन को प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्या पूर्वक अभ्यास होना चाहिए हमारा, अच्छी प्रकार जान समझ करके,
पढ़ करके, चिंतन मनन करके, विचार करके आगे बढ़ें। श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, ये शब्द फिर से आया। श्रद्धा शब्द बार बार आ रहा है, पीछे भी कई बार आया ये। यानी श्रद्धा जरूर हो हमारी योग में, तब जो उसका संपादन होगा और ऐसा जो सत्कारवान अभ्यास होगा वो कैसा होगा, मजबूत स्थिति को बनाने वाला। दृढ़ भूमि भवती, उससे दृढ़ भूमि होती है। ठीक है जी, आगे देखिए इसके बारे में एक और बात बता रहे हैं कि ऐसा करने से और क्या हो जाता है। व्युत्थान संस्कारेण द्राक इति एव अनभिभूत विषयः इत्यर्थः। व्युत्थान संस्कारों के द्वारा, द्राक का मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी से, एव अनभिभूत विषयः इति अर्थः, शीघ्रता से अनभिभूत नहीं होता। यदि हमने ऐसा अभ्यास बना लिया तो जो व्युत्थान के संस्कार होते हैं उनके द्वारा बहुत जल्दी ये नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ तो सामान्य भाषा में समझ लेते हैं आराम से, थोड़ा और आराम से समझते हैं। भाई अभी तो ये है कि हम लोग योग का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान में बैठे, खूब अच्छी स्थिति बना ली, मन शांत है, प्रसन्न है, एकाग्र है, भीतर से परमात्मा में ध्यान लग जाता है, आत्मा में ध्यान लग जाता है। लेकिन जैसे ही व्युत्थान काल में आते हैं, व्युत्थान काल का मतलब होता है व्यवहार काल, जो हम संसार में जीते हैं, व्यवहार करते हैं, ये व्युत्थान काल होता है। दूसरा साधना का काल होता है। तो अब वहां से जैसे लौट के आए तो ये व्युत्थान काल परेशान कर देता है कई बार हमको। बाहर के व्यवहार, बाहर का राग द्वेष हमको तोड़ देता है, कई बार भीतर से दुखी कर देता है। भीतर से जो इतनी साधना करी थी हट जाती है, कई बार वो स्थिति बिगड़ जाती है हमारी। तो यदि हमारा अभ्यास सत्कारवान है, सत्कारवान है, सत्कार पूर्वक उसको बनाया है, तप पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, विद्या पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, यदि भीतर दृढ़ता बना ली, मजबूत स्थिति बना ली अभ्यास की, तो फिर व्युत्थान संस्कारेण, व्युत्थान संस्कारों के द्वारा, द्राक माने शीघ्रता से, जल्दी से, अनभिभूत विषय इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता। अनभिभूत का मतलब होता है खो जाना, नष्ट हो जाना, उसी में समाप्त हो जाना। इतनी आसानी से हमारा वो अभ्यास खत्म नहीं होता। नहीं तो कितने लोग अभ्यास करते हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास हुआ, कमजोर अभ्यास है, हल्का अभ्यास है, तप नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, विद्या नहीं है, तो व्युत्थान के संस्कार ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी पटकी लगा देते हैं, परेशान कर देते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं। भाई व्युत्थान के संस्कार कैसे होते हैं, तो व्युत्थान के यही संस्कार हैं जो हम व्यवहारिक जीवन में राग में परेशान हैं, किसी के राग में डूबे हुए हैं, किसी से द्वेष है हमारा, अविद्या भरी पड़ी है, समझ नहीं है चीजों की, तो ये व्युत्थान के ही तो संस्कार होते हैं। संसार में लगे रहने के जो हमारे अभ्यास हैं उनका जो संस्कार है वो हमको योग की ओर जाने नहीं देता। तो देखिए यहाँ लिखा द्राक, द्राक का मतलब होता है शीघ्रता से। हो सकता है कि व्युत्थान के संस्कार इस व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर दें, दुखी कर दें, लेकिन शीघ्रता से नहीं करते। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि पूरी तरह से उसको बिल्कुल प्रभावित करेंगे ही नहीं, कर सकते हैं लेकिन शीघ्रता से नहीं करेंगे। बस इतना ही तो चाहिए किसी साधक को कि शीघ्रता से व्युत्थान के संस्कार उसको परेशान ना करें, बाहर के खराब संस्कार जो हैं, बाकी वो संभाल लेता है फिर अपने आप को। इतना सावधान भी रहना होता है हमको शास्त्र पढ़ते समय। व्युत्थान के संस्कार करते हैं, हर किसी को परेशान करते हैं, लेकिन जिसका सत्कार पूर्वक दृढ़ अभ्यास होता है, मजबूत अभ्यास होता है, उसको शीघ्रता से नहीं तोड़ते, भीतर से शीघ्रता से परेशान नहीं करते। राग इसको भी होने की संभावना रहेगी, दोष द्वेष हो सकता है किसी के प्रति, अविद्या आके इसको परेशान करेगी, क्रोध आ जाएगा इसको भी कभी कभी, कभी कभी इसको भी कुछ ऐसा है इमोशनल, कोई बातें हैं, कोई चीजें हैं, थोड़ा परेशान कर दें इसको, लेकिन जल्दी परेशान नहीं करेंगी। जैसे बाकी लोग बड़ी जल्दी पलकों पे आंसू रखे रहते हैं, एकदम से गुस्सा जैसे नाक पे रखा रहता है, किसी ने थोड़ी सी बात कह दी एकदम से भड़क जाते हैं, ऐसे नहीं होगा। ये व्यक्ति विनम्र रहेगा, शालीन रहेगा, सौम्यता से रहेगा, भीतर से दृढ़वान अभ्यास है इसका, सत्कारवान अभ्यास है। ऐसा अभ्यास हमारा होना चाहिए। हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, परीक्षा की, लेकिन मुख्य बात है जीवन की तैयारी करना। आप लोग यहाँ से सोच रहे होंगे कि भाई परीक्षा में ये ना पूछ ले, ये ना पूछ ले, ये ना पूछ ले, इसका मतलब क्या होता है। भले ही आप परीक्षा में ना लिख पाए कोई बात नहीं है, चलेगा, परीक्षा में 2 4 10 5 नंबर कम आ जाए चलेगा, लेकिन ये बातें जीवन की बातें हैं, ये अभ्यास की बातें, ये जितनी बातें यहाँ कही जा रही हैं ये जीवन में आ जाएं तो फिर वही परीक्षा है, और क्या चाहिए फिर परीक्षा के लिए।
ठीक है, तो ये 14 सूत्र यहाँ तक हमारे पूरे हो गए हैं। अगला देखते हैं। तनिक रुकिए, 15वां सूत्र में ले आता हूँ अभी। हाँ, ये रहा। तो अभ्यास की तो चर्चा इतनी ही है, अभ्यास इसी को कहते हैं। अभ्यास के बाद क्या आता है, दूसरा साधन क्या बताया, तो वैराग्य। यहाँ से प्रश्न बनेगा बिल्कुल आपके लिए, और ये तो हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वैराग्य ही है जिसके द्वारा क्या सुखाया जाता है। कल हम देख रहे थे, वो धारा सुखाई जाती है जो हमको संसार की ओर धकेलती है। देखा था ना कल, उस धारा को वैराग्य के द्वारा सुखाया जाता है। तो वैराग्य को तो पता होना बहुत आवश्यक है। और कितने लोग वैराग्य को ठीक से न जान पाने के कारण किसी और चीज को ही वैराग्य मान लेते हैं, घर छोड़ने को ही वैराग्य समझ लेते हैं कुछ लोग। तो ऐसा नहीं होता, वैराग्य कुछ और चीज है। तो उसके लिए 15वां सूत्र है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये वैराग्य की बात है। एक बात यही समझ लीजिए, इसको अपर वैराग्य भी बोलते हैं, ये जो बात चलेगी यहाँ। और 16वें सूत्र में जो बात आएगी वो पर वैराग्य है, ऊंचे स्तर का वैराग्य है। तो दो प्रकार का वैराग्य होता है ना, एक अपर और एक पर। ये नीचे स्तर का है ये वाला, पहले यही हमारे जीवन में आना होता है, फिर बाद में धीरे धीरे अभ्यास करते करते पर वैराग्य की ओर जाते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, अपर वैराग्य है। तो पहले अपर वैराग्य को देख लीजिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट विषय जो हैं और अनुश्रविक विषय जो हैं, उनके प्रति वितृष्णा हो जाना, इच्छा न रहना। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, और बहुत गहरी इच्छा। यहां से भी प्रश्न बनेगा, तृष्णा किसे कहते हैं, वितृष्णा किसे कहते हैं। तृष्णा या वितृष्णा एक ही बात है। क्षमा कीजिए, मैं गलत बोल गया। तृष्णा का मतलब हो गया इच्छा, बहुत तेज इच्छा होना, और वितृष्णा का मतलब हो गया इच्छा ना होना, इच्छा का हट जाना। तो दृष्ट विषय जो हैं और आनुश्रविक, दृष्ट का मतलब देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय, और आनुश्रविक का मतलब होता है सुने हुए विषय, जो हम सुनते हैं, जिनके बारे में केवल, जिनको हमने अनुभव नहीं किया कभी। ऐसे विषयों में वितृष्णा हो जाना, इच्छा ना रहना। और साथ में क्या होना, वशीकार संज्ञा, नियंत्रण की स्थिति होना, वशीकरण हो जाना, उसको वैराग्य कहते हैं। ये तो सूत्र में बताया, लेकिन महर्षि व्यास जी इसको खोलते हैं, और ये परिभाषा इस संसार की सबसे अच्छी परिभाषा है। यदि हम वैराग्य की बात करें तो वैराग्य क्या होता है, तो महर्षि व्यास जी ने जो खोला है, एक एक शब्द बहुत काम का है, इसलिए बड़े ध्यान से समझेंगे, यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले वो बता रहे हैं दृष्ट विषय किन्हें कहते हैं। दृष्ट विषय, तो दृष्ट विषय वो हैं जिनको हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, देखते सुनते खाते पीते चखते, ये सब करते रहते हैं, वो सब दृष्ट विषय हैं। दृष्ट का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं होता, दृष्ट का मतलब होता है जो अनुभव किए जाते हैं, जिनको हम कर लेते हैं अनुभव, वो सब दृष्ट विषय हैं। क्या है, स्त्रियो अन्न पानम ऐश्वर्यम इति। स्त्री, स्त्री को दृष्ट विषय में लिया गया। अन्न को, अन्न यानी खाने पीने की जितनी, खाने की जितनी चीजें हो गई। पान यानी पीने की जितनी वस्तुएं हो गई। ऐश्वर्यम, इस ऐश्वर्य में तो सब कुछ आ गया, धन भी आ गया, घर भी आ गया, हमारा नाम आ गया, कीर्ति आ गया, यश आ गया, हमारी संपत्ति आ गई, गायें आ गई, घोड़े आ गए, गाड़ी आ गई, जिसके पास जो भी है वो सब इसमें आ गया। फिर ये सब दृष्ट विषय होते हैं। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। यहाँ ये ना समझे कि केवल स्त्रियों के लिए ही बात आई है, स्त्री समझ लें, पुरुष समझ लें, स्त्रियां अपने लिए यहाँ पुरुष लिख लें, पुरुष यहाँ अपने लिए स्त्री समझ लें। ये सब दृष्ट विषय होते हैं। अब स्त्री के प्रति कोई राग नहीं रह गया, पुरुष के प्रति कोई इच्छा नहीं है, वितृष्णा जैसी स्थिति हो गई। खाने पीने की वो वस्तुएं जिनके प्रति पहले राग हुआ करता था, तृष्णा होती थी, अब इच्छा नहीं रह गई, वितृष्णा हो गई। एक एक को समझते रहेंगे। पान यानी पीने की वस्तुएं। पहले होता था कि पेय पदार्थों के प्रति व्यक्ति का बड़ा लगाव होता था, ये भी पी लूं, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है, ये तो जहां मिल जाए तो मैं पी के ही मानता हूँ, पी के ही छोड़ता हूँ। तो वो वाला भी अब उसके प्रति भी इच्छा नहीं रही। ऐश्वर्यमिति, तमाम ऐश्वर्यों को पाने की एक उत्कंठा जीवन में बनी रहती है, व्यक्ति के भीतर एक लालसा, कामना, गर्धा, इच्छा, तृष्णा, ये बनी रहती है। तो उससे क्या होना, वितृष्णा हो जाना। तो ये हो गए दृष्ट विषय।
अब दूसरे विषय क्या थे सूत्र में? आनुश्रविक विषय। आनुश्रविक कौन से विषय होते हैं? जो केवल सुने जाते हैं, जिनको व्यक्ति सीधे सीधे अनुभव नहीं करता। आगे कभी करेगा या पहले कभी पूर्व जन्मों में किए हों, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सीधे सीधे अनुभव में नहीं आते। कौन से हैं? स्वर्ग, वैदेह्य, प्रकृति लयत्व प्राप्त आनुश्रविक विषये। एक तो स्वर्ग, हमने स्वर्ग के बारे में खूब सुन रखा है, स्वर्ग ऐसा होता है, स्वर्ग वैसा होता है, या जैसा हम स्वर्ग के बारे में वैदिक चिंतन के आधार पर कहते हैं कि सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। तो ये स्वर्ग वो वाला स्वर्ग जो अगले जन्मों में मिलेगा, आगे अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी योनि मिलेगी, जो भी है वो सब स्वर्ग हो गया। वैदेह्य, वैदेह्य एक स्थिति होती है, और ये प्रकृति लय भी एक स्थिति होती है। हमने पढ़ा है योग दर्शन में, विदेह नाम के देव होते हैं ना, जो शरीर में रहते हुए भी बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त करके रहते हैं, और एक प्रकृति लय नाम के योगी होते हैं, देव होते हैं। तो ये भी सुने जाते हैं सीधे सीधे, ये भी अनुभव में नहीं आते। हमने ज्यादातर सुन ही रखा है इनके बारे में, कभी जीवन में सीधे सीधे हम इनको अनुभव नहीं करते। ये कैसे विषय हो गए? अनुश्रविक, सुने हुए विषय। इनके प्रति भी क्या हो जाना? वितृष्णा हो जाना। अब तृष्णा नहीं रहती, लालसा नहीं है इनके प्रति। मिलेंगे, कभी मिलेंगे आगे को, वो देखा जाएगा जब ये स्वर्ग मिलेगा, वैदेह्य स्थिति मिलेगी, लेकिन अब तृष्णा नहीं है व्यक्ति के भीतर। नहीं तो तृष्णा होती है ना, हम भी स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत देखेंगे। हिंदुओं में स्वर्ग की वो एक बात चलती है, और मुसलमानों में जन्नत को लेके वो कंसेप्ट चलता है कि हमको जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी। तो इच्छा नहीं है। आगे देखिए, अब साथ में कई सारी चीजें जोड़ी हैं जो बहुत गहरी चीजें हैं। वो क्या है? दिव्या दिव्य विषय संयोगे अपि। दिव्य वस्तुएं भी हों या अदिव्य वस्तुएं भी हों, कोई भी विषय हो, उनका संयोग होने पर भी इच्छा नहीं है व्यक्ति की। दिव्य विषय क्या होते हैं? दिव्य का मतलब है विशेष चीजें, ऊंचे स्तर की चीजें। अदिव्य क्या? निम्न स्तर की, सामान्य स्तर की चीजें। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, एक व्यक्ति घर पे रूखी रोटियां ऐसे ही सामान्य रूप से मिल गई, कैसी रोटी, खा ली, अचार से खा ली, प्याज से खा ली, किसी दाल से खा ली, ये हो गया अदिव्य विषय। और दिव्य विषय क्या हो गया? 5 स्टार होटल में जाकर के महंगा भोजन करना, या घर पे ही कोई बड़े लजीज पकवान बना लेना, 56 भोग बने हैं जी, ऐसा खाते हैं, वो तो बहुत ऊंचे स्तर का भोजन होता है उनका। ये दिव्य विषय हो गया। अदिव्य और कैसे? और उदाहरणों से देख लीजिए, सामान्य झोपड़ी है, कच्चा घर है, प्लास्टर नहीं हो रखा है, ऐसा ही घर है, ये अदिव्य विषय हो गया। और दिव्य विषय क्या हो गया? ऊंची हवेलियां, कोठी बनी हुई है, बड़ी इमारतें हैं उसकी, बड़ा ऐश्वर्य है, ये हो गया दिव्य विषय। तो ये जो वैराग्यवान व्यक्ति होता है, यानी जो वैराग्य को समझा रहे हैं, उसके सामने चाहे दिव्य विषय आ जाएं, चाहे अदिव्य विषय आ जाएं, उनका संयोग भी है उसके साथ, जुड़ी हुई भी हैं चीजें, उसके पास भी हैं, वो व्यक्ति इन वस्तुओं के पास भी रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इच्छा ही नहीं है, वितृष्णा है उसकी। चित्त एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब इच्छा ही नहीं होती, चाहे वस्तुएं बहुत महान स्तर की हों, चाहे कमजोर स्तर की हों। यहाँ एक प्रश्न बनता है, किसी का सामान्य रूप से कोई प्रश्न कर सकता है कि जी, जब दिव्य विषयों के प्रति ही इच्छा नहीं रह गई, जब ऊंची ऊंची वस्तुएं जो हैं, महंगी वस्तुएं जो हैं, जब उनके प्रति ही लालसा खत्म हो गई, तो फिर अदिव्य लिखने की क्या जरूरत थी? उनके प्रति तो व्यक्ति वैसे ही हट जाता है। जब महलों की ही कामना नहीं रही, तो फिर झोपड़ी की कामना कैसे रह जाती है? लेकिन रहती है। बहुत गहरी बात है। घर से महलों को तो छोड़ के आ गए थे, लेकिन यहाँ जंगल में आके कुटिया से मोह हो जाता है, राग हो जाता है, इच्छा हो जाती है उसकी, मेरी कुटिया में तुम आके रहोगे। साधकों में आपस में लड़ाइयाँ होती देखी जाती है खूब, मेरी चप्पल ने पहन ली, मेरी खड़ाऊं पहन ली तूने। घर पर वो 10-10 हजार रुपए के जूते छोड़ के आए हैं, लेकिन यहाँ 100 रुपए की, 150 रुपए की जो खड़ाऊं है, या सामान्य रूप से लकड़ी की ऐसी बना ली हुई खड़ाऊं है, उनके प्रति राग हो जाता है व्यक्ति का। घर पर महंगे महंगे सोने के बर्तन छोड़ के आए हैं, आभूषण छोड़ के आए हैं, लेकिन एक मिट्टी के या सामान्य पीतल के बने हुए कमंडल के प्रति राग हो जाता है, नहीं छोड़ पाता उसको। बहुत कुछ छोड़ दिया है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में, यानी महंगे वस्त्र छोड़ के आया है, बहुत बहुत ऊंचे स्तर के बहुत महंगे आभूषण छोड़ के आया है, लेकिन एक टी शर्ट के प्रति
राग हो जाता है कई बार। एक लंगोटी में हो जाता है व्यक्ति का राग, एक कटी वस्त्र, एक उत्तरीय में हो जाता है राग। खूब देखे जाते हैं ऐसे। सावधानी रखनी है। वैराग्य इतनी आसानी से नहीं आता। दिव्य वस्तुएं भी रखी हुई है ना, अरे गई गई कोई बात नहीं, नहीं चाहिए। इतना चला गया, ये भी चला जाए, क्या दिक्कत है। दिव्यता भी है उसके सामने। खूब लालच दिए गए उस व्यक्ति को कि आप यहाँ पर आकर मठ के महंत बन जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ का राजपाट संभाल लीजिए। इच्छा ही नहीं है जी। नहीं, कामना ही नहीं है। अब कुछ और मिल गया है उस व्यक्ति को। और क्या मिल गया है वो आगे समझेंगे अगले सूत्र में। उसको इच्छा ही नहीं है इन सब चीजों की। अब देखिए आगे एक और बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं। चित्तस्य विषय दोष दर्शिनः। चित्त में विषय के प्रति दोषदर्शी स्थिति आ जाती है। चित्त में दोषों को देखने की स्थिति है, वो उन वस्तुओं में दोष देख रहा होता है। जो ये दिव्य विषय और अदिव्य विषय हैं, इनमें दोष दिखता है उसको कि जितना भोगता हूँ उतना ही मेरी इंद्रियों का सामर्थ्य कम होता है। खूब भोग कर देख लिए, कुछ सुख वगैरह इनमें है नहीं, ज्यादा दोष ही ज्यादा दिखते हैं। पत्नी है, बच्चे हैं, घर बार हैं, ये सब चीजें हैं। इनमें सामर्थ्य ही खराब हुआ है मेरा अभी तक। समय ही बेकार हुआ है। इतना समय साधना में लग जाता तो बहुत लाभ होता। इतना समय मैं खुद के ऊपर भी लगाता तो बहुत मेरे ऊपर मुझे और ऊंची स्थितियां प्राप्त हो सकती थी। दोष देखता है उनमें। जहां से सुख ले रहा था उसके पीछे दुख दिखता है उसको, हर किसी के पीछे। और बहुत ऊंची बात है, बहुत शानदार स्थिति है ये किसी की भी, कि यदि चित्त में दोष दर्शन स्थिति बन जाए। आगे देखिए एक बात और बता रहे हैं। प्रसंख्यान बलात् अनाभोगात्मिका। ये प्रसंख्यान के बल से होता है। सामान्य रूप से ये प्रसंख्यान बल क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। प्रसंख्यान का मतलब होता है ऊंचे स्तर का ज्ञान। प्रसंख्यान। प्र माने प्रकर्ष रूप से, सम माने सम्यक रूप से, ख्या माने ज्ञान। जिस ज्ञान में बहुत ऊंची स्थितियां हैं, भरपूर ज्ञान है जिसके पास। यानी विषय में दोष ऐसे ही थोड़ी देखता है व्यक्ति, वैसी थोड़ी वितृष्णा हो जाती है। उसके पीछे ज्ञान काम कर रहा होता है, विद्या काम कर रही होती है। यानी वैराग्यवान होने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। मूर्खों को वैराग्य नहीं होता। अज्ञानी लोग कभी वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, किसी को ये लग सकता है कि एकदम से कैसे प्रसंख्यान आ जाए जी हमारे भीतर, एकदम से कैसे इतना ज्ञान आ जाए। धीरे धीरे आता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति के भीतर, थोड़ी थोड़ी विद्या आती है, थोड़ा थोड़ा वैराग्य की ओर बढ़ता है। ज्ञान बढ़ता जाता है, वैराग्य पुष्ट होता जाता है, वैराग्य मजबूत होता जाता है। तो ध्यान रखना है, ये वैराग्य में प्रसंख्यान बल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रसंख्यान के बल से अनाभोगात्मिका। अनाभोगात्मिका, यहां से प्रश्न आएंगे आपको परीक्षा में, ध्यान से समझिए कि एक शब्द को। अनाभोगात्मिका का मतलब होता है अब भोगने की इच्छा नहीं है। चित्त की एक ऐसी स्थिति आ गई, विषयों में दोष देखता है, या ऊपर जो दृष्ट और आनुश्रविक विषय हैं वो भी सामने रखे हुए हैं, एकदम दिव्य भी और अदिव्य विषय सब कुछ उनके साथ संयोग भी है, लेकिन अनाभोगात्मिका, अब भोगने की इच्छा नहीं है। कैसे? पहले शराब पीता था, खूब शराब पीता था। अब शराब सामने भी रखी रहती है ना, अंग्रेजी दारू, बहुत महंगी महंगी शराब सामने रखी हुई है, लेकिन अनाभोगात्मी का स्थिति है। उधर ध्यान जाता ही नहीं है। नजर चली भी गई ना तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है भोग करने की, पीने की इच्छा नहीं है। पहले थोड़े सा फिसल जाता था, चाउमीन का ठेला कहीं देख लिया, कहीं पिज्जा, बर्गर, मोमोज इत्यादि के वो एडवर्टीजमेंट देख लिए, कहीं किसी होटल रेस्टोरेंट के सामने से गुजर गए, किसी मॉल के सामने से गुजर गए, तो भोगने की इच्छा हो जाती थी। यार खरीद लिया जाए, एक बार ये टी शर्ट देख ली जाए, एक बार ये सैंडल देख लिए जाए, एक बार तो पहन के देखे ना। अब अनाभोगात्मिका का स्थिति है। मॉल में बैठे हुए भी है ना तो भी भोग की इच्छा नहीं है। किसी भी बड़े बाजार में बैठे हुए हैं, महंगी से महंगी दुकानों में भी हैं। पहले स्वर्ण आभूषणों को देख के एक मन फिसल जाता था कि यार ये मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा मेरे ऊपर ये वाला आभूषण। अब सुनार की दुकान में बैठे हुए भी है ना, तो अनाभोगात्मिका स्थिति है। क्यों? क्योंकि प्रसंख्यान के बल से, बुद्ध विद्या से, ऊंचे ज्ञान से पता चल गया है कि इनमें कोई सुख है नहीं। दोष देखा है, विषय दोष दर्शिना। हाँ, और दिव्या दिव्य विषय संयोगे अपि, सामने वस्तु रखी हुई भी है, अनाभोगात्मिका स्थिति है। भोगने की इच्छा नहीं रह गई, कामना नहीं रह गई अब।
अब एक अंत में सबसे कमाल की बात है, हेय उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये वाली टर्म जो है, ये वाली सबसे शानदार स्थिति है अभी तक की। क्या है? हे उपादेय शून्यता। इतनी सारी चीजें सामने उपस्थित हैं, बढ़िया से बढ़िया दिव्य से दिव्य वस्तुएं सामने हैं, ले और विषयों में दोष भी देख रहा है चित्त, लेकिन ना तो अब हटने की वहां से इच्छा होती है, ना प्राप्त करने की इच्छा है। भाई सामान्य रूप से जब व्यक्ति शुरू शुरू में किसी दोष को छोड़ना चाहता है, कोई शराबी शराब को छोड़ना चाहता है, तो भीतर से हे का भाव आता है। हे का मतलब छूटने का भाव, वहां से दूर रहने का भाव। ना ना ना, उधर नहीं जाना, अरे नहीं उधर जाएंगे तो फिर से पीने का मन कर जाएगा, फिर से मैं फिसल ही जाता हूँ, शादी में नहीं जाऊंगा, विवाह में नहीं जाऊंगा, लोग पिला देते हैं मुझको, जबरदस्ती पिला देते हैं और मैं पी लेता हूँ। या मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, मॉल में, मैं शॉपिंग मॉल में जाऊंगा ही नहीं, जाता हूँ तो फिर वो मन को मैं रोक ही नहीं पाता। ये होती है हे स्थिति। व्यक्ति हटना चाहता है, अभ्यास करता है, लेकिन जो व्यक्ति वैराग्यवान होता है, हे की स्थिति बनती ही नहीं है कि हटना चाहता है वहां से। मस्त रहता है हर स्थिति में, सामने कितनी भी वस्तुएं रखी हों, भीतर से हे का भी भाव नहीं आता कि हट जाऊं सामने से, हटने का अभ्यास करूं, प्रयास करूं, छूट जाऊं यहाँ से, चिपक ना जाए मेरे से आके ये ना हो जाए, मुझसे दोष ना हो जाए, मैं फिसल ना जाऊं उधर। हेता की भावना आती नहीं है। उपादेय शून्य, एक इसमें टर्म लिखी हुई है, उपादेय शून्य। शून्य, न पाने की इच्छा है, न प्राप्त करने के लिए उधर दौड़ता है, भागता है। ऐसा भी नहीं होता कि ना ना चलो चलते हैं, अरे एक बार तो देखें, अरे एक बार तो खरीद लें, एक बार तो प्राप्त कर लें, एक बार थोड़ा सा तो चख के देख लें, एक बार थोड़ा सा तो उधर जाके देख लिया जाए, थोड़ा सा परफ्यूम तो छिड़क के देख लें एक बार। उपादेय शून्यता, प्राप्त करने की भी अब इच्छा नहीं है, वहां से भी शून्यता है, और हे की तो शून्यता है ही। दोनों बातें काम की होती हैं। हम लोग ज्यादातर सोचते तो यही है कि पाने की इच्छा नहीं रहती वैराग्य में, कि व्यक्ति पाना नहीं चाहता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है हे शून्यता भी होती है। अब हटना भी नहीं वहां से, कि हटने के प्रयास करेगा, हे आए, हेता स्थिति आएगी, वो भी नहीं रहती। और ऐसी जो वशीकार संज्ञा है, नियंत्रण की स्थिति है मन के ऊपर, पूरा अधिकार है मन पर, मन फिसलता ही नहीं है किसी भी स्थिति में। इन ये जितनी ऊपर स्थितियां बताई, कितने भी अच्छे से अच्छे विषय रखे हों, दृष्ट विषय, अनुश्रविक विषय, उनमें भी दिव्य से दिव्य हैं, अदिव्य भी हैं, कुछ भी चीजें हैं। अब नियंत्रण इतना है अपने ऊपर कि व्यक्ति के भीतर वो वितृष्णा है उनके प्रति, इच्छा नहीं है। ये है वैराग्य। और ये वैराग्य हलवा तो है नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगा और खा लेंगे और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रसंख्यान बल चाहिए उसके लिए, विद्या चाहिए। ये तो हो गया अपर वैराग्य। एक वैराग्य होता है पर वैराग्य, बस उसको और देख लेते हैं और फिर समाप्त करते हैं, वो छोटा सा है। सूत्र संख्या 16 है, ये रहा। ये भी आपके परीक्षा में आएगा। पर वैराग्य, पर वैराग्य के बारे में कह रहे हैं, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम, तत् माने उस, और परम माने पर वैराग्य की बात कही जा रही है। पर वैराग्य, वो पर वैराग्य कौन सा है? पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। अब की बार भी वितृष्णा हो रही है। वितृष्णा शब्द पीछे भी आया था, वितृष्णा यहाँ भी है। वहां वितृष्णा किसके प्रति थी? दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति, जो देखे हुए और अनुभव किए हुए विषय हैं। और यहाँ वितृष्णा किसके प्रति होगी? गुणों के प्रति। और वो भी गुण कैसे? जो पुरुष ख्याति से प्राप्त गुण हैं। पुरुष ख्याति का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति ऊंची साधना करता है, अपर वैराग्य को, पीछे वाला जो वैराग्य था वो अपर वैराग्य था, अपर वैराग्य को करते 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 संप्रज्ञात समाधि होती है उसकी। संप्रज्ञात समाधि होने के बाद में उसको पुरुष ख्याति की प्राप्ति होती है। पुरुष ख्याति का मतलब होता है जब कोई आत्मा, आत्मा और चित्त दोनों को अलग अलग करके देख रहा होता है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, दोनों में भेद पता चल जाता है, दोनों का अनुभव अलग अलग करता है। तो वो जो गुणों की स्थिति है, जब वो ऊंची सात्विकता की स्थिति में होता है, यहाँ गुण का मतलब सत्वगुण से है, क्योंकि सत्वगुण की भी एक बहुत ऊंची स्थिति है। व्यक्ति लगातार उस सत्वगुण का आनंद ले रहा होता है, सुख ले रहा होता है अपने भीतर। सामान्य नहीं होता सत्वगुण का सुख, जो होता है बहुत ऊंचे स्तर का होता है।
और संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होने के बाद ही वो प्राप्त हो पाता है। अब उसके प्रति भी वितृष्णा हो गई है। पहले तो किसी भी साधक के लिए ये पुरुष ख्याति प्राप्त करना ही एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन बाद में जाकर के उसके प्रति भी वितृष्णा हो जाती है। अब इच्छा रहित स्थिति हो गई, नहीं चाहिए, उसकी भी कामना नहीं रहती, उसको भी छोड़ देता है। तब जाकर जो वैराग्य प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? परम पर वैराग्य। ये उससे भी ऊंचे स्तर का वैराग्य है। आगे देखिए, इसको समझाते हुए कह रहे हैं दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बस थोड़ा सा ये दृष्ट और अनुश्रविक श्रविक विषयों में जो दोष देखकर जो विरक्त यानी वो जो योगी है, उसने दोष देखे थे, अभी पीछे देखा हमने जल्दी जल्दी। तो वो जो विरक्त व्यक्ति है, वो जो वैराग्यवान व्यक्ति है, वो कैसा है? दृष्ट आनुश्रविक विषय दोषदर्शी। विषयों में दोष देखे हैं जिसने, तो वो क्या करता है? पुरुष दर्शनाभ्यासात, पुरुष दर्शन के अभ्यास से बार बार वो पुरुष दर्शन का अभ्यास करता है। पुरुष दर्शन मतलब आत्मा का दर्शन किया है, चित्त का दर्शन किया है, पुरुष ख्याति को उसने प्राप्त किया है। तो उसके अभ्यास से क्या होता है? तत्शुद्धि, यहाँ पर लिखा हुआ है तत्शुद्धि, प्रविवेक आप्यायित बुद्धि गुणेभ्यो व्यक्ता व्यक्त धर्म केभ्यो विरक्ता इति। तो शुद्धि के साथ बुद्धि शब्द लगाएंगे, शुद्धि और बुद्धि को दोनों को साथ लेंगे। जब बार बार पुरुष दर्शन का अभ्यास करता है, आत्मा का दर्शन हो गया होता है, बार बार उसको अभ्यास करता है और देखता है और अभ्यास करता है और साक्षात्कार करता है और बोध करता है उसका, तो क्या होता है? बुद्धि की शुद्धि होती है। बुद्धि के भीतर जो मल है, बुद्धि का मतलब यहाँ चित्त से ही ले लेंगे, चित्त के भीतर जो अविद्या है वो हटने लगती है, धीरे धीरे शुद्धता आती है, निर्मलता आती है, स्वच्छता आने लगती है। और क्या होता है? प्रविवेक आप्यायित। प्रविवेक यानी प्रकर्ष विवेक, ऊंचे स्तर का विवेक, ऊंचे स्तर की समझ, ज्ञान उसके भीतर होता है। आप्यायित, आप्यायित का मतलब होता है डूबा हुआ। जैसे जलेबी चाशनी में डूबी हुई होती है, वैसे ही ये आत्मा विवेक से डूबा हुआ होता है, ज्ञान से सराबोर होता है, तरबतर हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, आज तो बारिश में तरबतर हो गए थे, डूब गए थे, आप्यायित हो गए थे, तो वैसा ये प्रविवेक से आप्यायित व्यक्ति होता है, ये साधक होता है। और क्या होता है साथ में? गुणेभ्यो व्यक्ता व्यक्त धर्म केभ्यो विरक्त इति। वो जो गुणों की स्थिति बनी है भीतर से, और कौन से गुण? व्यक्त और अव्यक्त धर्म वाले। एक तो व्यक्त स्थिति वो होती है जब व्यक्ति जब यहाँ से साधक व्यक्त धर्मों का, ये जो प्रकृति से बने हुए जो ये सभी पदार्थ हमको दिख रहे हैं, इनको व्यक्त पदार्थ कहा जाता है। और अव्यक्त वो हैं जो मूल प्रकृति के घटक हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते, जिनके बारे में बता भी नहीं सकते, वो अव्यक्त धर्म वाले हैं। उनका सबका साक्षात्कार हो जाता है, उनका साक्षात्कार हो गया, एक बहुत ऊंची ज्ञान की स्थिति बन गई, लेकिन उसके प्रति भी विरक्त थी, उससे भी विरक्त हो जाता है। अब आप सोचिए, इतनी ऊंची स्थिति किसको प्राप्त हो गई है, लेकिन उन ऊंची स्थिति के प्रति भी विरक्त हो जाता है ये। इसको कहा पर वैराग्य। ये यहां तक पर वैराग्य की बात हुई। आगे एक नई बात शुरू कर रहे हैं, तद द्वयम वैराग्यम। ये वैराग्य दो प्रकार का होता है, ये द्वयम लिखा हुआ है यहाँ पर, तत् द्वयम, दो प्रकार का वैराग्य होता है। तो दूसरे वाले को बता रहे हैं यहाँ पर, यत्र यत उत्तरम तत् ज्ञान प्रसाद मात्रम। तत्र माने वहां पर कहाँ पर? ये जो दो वैराग्य बताए गए, एक तो पर वैराग्य, एक तो अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य, इन दोनों में यत उत्तरम, उत्तरम मतलब बाद वाला जो है, बाद वाला कौन सा? पर वैराग्य जो है, उसके बारे में कह रहे हैं तत् ज्ञान प्रसाद मात्रम। वो तो ज्ञान का प्रसाद मात्र है। जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाता है, विवेक विद्या बढ़ती चली जाती है, तो उसके बाद तो बस ये पर वैराग्य अपने आप आ जाता है प्रसाद की तरह। इसके लिए बहुत जोर नहीं लगाना पड़ता साधक को, क्योंकि पहले ही इतना ज्ञान उसके भीतर इकट्ठा हो गया है, तो ज्ञान का प्रसाद जैसा होता है। कौन सा? उत्तरम, ये बाद वाला जो है, यानी पर वैराग्य जो है। या तो यहाँ अपनी तरफ से हम ये भी लिख सकते हैं, यत परम वैराग्यम। ये जो पर वैराग्य है, ऋषियों ने अपनी भाषा में लिखा है उत्तरम। उत्तरम मतलब बाद वाला। एक पूर्वम था पहले वाला, ये उत्तरम है बाद वाला। ये तो ज्ञान का प्रसाद मात्र होता है। यस्य उदये योगी प्रत्युदित ख्यातिरेवं मन्यते प्राप्तम प्रापणीयम। यस्य उदये, जिसके उदय होने पर,
किसके उदय होने पर? इस पर वैराग्य के उदय होने पर। जब ये पर वैराग्य किसी को प्राप्त होता है योगी को, तो वो जो योगी होता है जिसके भीतर ख्याति उत्पन्न हुई है, प्रत्युतित ख्यातिरेवम, जिसके भीतर वो ज्ञान पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो क्या मन्यते, वो क्या मानता है? प्राप्तम प्रापणीयम, उसके मुख से ऐसा निकलता है, वो ऐसा मानने लगता है, सोचने लगता है कि जो कुछ पाना था वो तो पा लिया। प्राप्तम यानी प्राप्त कर लिया मैंने। क्या प्राप्त कर लिया? प्रापणीयम, जो प्राप्त करने योग्य था। अब इस संसार में प्राप्त करने योग्य कुछ बचा ही नहीं, मैंने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया। और ये सामान्य बात थोड़ी होती है, कोई साधक ऐसा मान बैठे, ऐसा सोचने लगे, ऐसी स्थिति उसकी बन जाए। संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये प्राप्तम प्रापणीयम। कब? जब उसको ख्याति प्राप्त हो जाती है, ऊंचे स्तर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या कहें पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। बस इसमें अंत में कुछ और दो चार उपलब्धियां इसकी बता रहे हैं। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः। क्षेतव्याः मतलब क्षीण करने योग्य, हटाने योग्य, समाप्त करने योग्य। क्लेशाः, क्लेश जो है वो क्या हो जाते हैं? क्षीणाः, क्षीण हो गए हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या तो ये क्लेश ही है। उस पर वैराग्य को प्राप्त करने पर ये क्लेश जो हैं ये सब क्षीण हो जाते हैं। और क्या होता है? छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भव संक्रमः। भव संक्रम का मतलब होता है जो संसार का चक्र है। भव का मतलब होता है संसार, और संक्रम का मतलब ये चक्र है। ये जो संसार का जो चक्र है, बार बार मृत्यु होना, जन्म लेना, बार बार कर्म करना, फिर से भोगना, ये जो संसार का चक्र है। और उसके जो श्लिष्ट पर्व हैं, श्लिष्ट पर्व का मतलब होता है उसके पोरे जो हैं, जैसे गन्ने में पोरियां होती हैं, गन्ना आपस में ऐसी तो जुड़ा हुआ होता है, ऐसे पोरियां होती हैं उसमें, ये छोटी छोटी ऐसी। तो ये श्लिष्ट होती है। श्लिष्ट का मतलब आपस में जुड़ी हुई, बहुत गहराई से संयुक्त हो रखी हैं। ये क्या हो जाती हैं? छिन्न, छिन्न भिन्न हो जाती हैं। यानी बार बार जो जन्म मरण का चक्कर है, अब जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर जन्म लेना, और कितने ही अनंत काल से ये हमारा जन्म मरण चलता आ रहा है, ये छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है। यानी जन्म मरण की यात्रा रुक जाती है हमारी। इतनी बड़ी उपलब्धि है किसी पर वैराग्य को प्राप्त किए हुए योगी की। और देखिए उसी बात को आगे साधारण भाषा में खोलते हुए कह रहे हैं, साधारण भाषा में। हमारे लिए तो ये कठिन है, लेकिन ऋषि की भाषा साधारण है। यहाँ पर वो खोल रहे हैं, यस्य अविच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते इति। यस्य अविच्छेदात्, जिसके विच्छेद न होने पर, किसके विच्छेद न होने पर? ये जो संसार का चक्र है, यदि ये विच्छेद ना हो तो जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते, जन्म लेने पर मरता रहता है, मरने पर जन्म फिर से लेता है व्यक्ति। यदि इस भव संग्रम को छिन्न भिन्न ना किया जाए, अविच्छेद, इसका विच्छेद ना किया जाए, अगर इसका विच्छेद हो जाए तो ये जन्म लेना और मरना, इसका तो झंझट ही खत्म हो जाता है। इसके छिन्न भिन्न हो जाता है, इसके सब पर्व टूट जाते हैं, इसका जो चक्र है वो टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। लेकिन अविच्छेदात, यदि इसका विच्छेद ना हो तो क्या होता है? जनित्वा म्रियते, जन्म लेकर फिर मरता है, मृत्वा च जायते, मरने के बाद फिर जन्म लेता है व्यक्ति। तो इसको तो छिन्न भिन्न करना ही है ना हम लोगों को, ये जो संसार का चक्र है। और ये संसार का चक्र कैसे रुकेगा? पर वैराग्य से। और एक बड़ी शानदार बात आगे बता दी, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसी को वैराग्य कहते हैं। सारी बातें ऊपर से देख के आए और अंत में एक ही बात में निपटा दिया पूरे वैराग्य को, कि ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा का मतलब बहुत ऊंची सीमा जो है, बहुत ऊंची स्थिति, जब हमारे भीतर अत्यंत ज्ञान होता है, बहुत ऊंचा विवेक होता है, उसी का नाम वैराग्य है। और सबसे अंत में एक बात लिखी, एतस्यैव ही न अंतरीयकम कैवल्यम इति। एतस्यैव, इसके होने से, किसके? इस वैराग्य के होने से, नान्तरीयकम कैवल्यम इति। नान्तरीयकम का मतलब होता है निर्बाध रूप से, बिना किसी बाधा के। कैवल्यम, फिर तो कैवल्य बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के हो जाता है। कैवल्य मतलब मुक्ति। फिर तो किसी साधक की जो मुक्ति होती है वो, नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये जो अनंती न अंतरीयकम, मैं इस शब्द को लिख देता हूँ अलग से, अंतरीयकम। अंतरीयकम का मतलब होता है अनिवार्य रूप से।
फिर तो उसका जो कैवल्य है, उसकी जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, वो अनिवार्य रूप से सिद्ध हो ही जाती है। ठीक है जी, तो आज का ये प्रकरण यहीं पर पूरा हो गया है। यदि पिछले इन 5 सूत्रों में से किसी को कोई बात अभी भी समझ में ना आई हो, तो आप पूछ लीजिए। जी, सागर जी कुछ कह रहे हैं? ओम। सादर नमस्ते आचार्य जी भैया। हाँ, नमस्ते जी। हाँ भैया, आपने अभी जो पर्व वाली बात कही ना, मैं आपके बताए हुए सब चीजों को सुना, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से बताया। ये पर्व दो प्रकार की होते हैं क्या? नहीं, पर्व का मतलब यहाँ ऐसा पर्व कहा गया कि जो कभी समाप्ति ना होता हो। एक ऐसा मान लीजिए कि जैसे हमारा जन्म मरण होता है, वो कभी शुरुआत और अंत थोड़ी होता है, ये तो चलता ही रहता है एक प्रकार से। या मान लीजिए कि शुरुआत भी होती है, यहाँ हमने पहली बार जन्म लिया था, यहाँ आके मरे थे, फिर जन्म लिया था यहाँ से, फिर यहाँ मरे, अगले पर्व पे आके। एक आलंकारिक भाषा में कहा गया, जैसे गन्ने के ये पर्व होते हैं, ये गन्ने के पर्व जैसे ही तो हैं। तो दो नहीं होते, ये तो कितने ही होते हैं, जब तक जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, फिर जन्म, फिर मरण। तो ये तो पर्व चलते ही रहते हैं ऐसे, इनकी कोई सीमा है ही नहीं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। अच्छा, ये नान्तर्यकम, ये पूरे का मतलब ही अनिवार्य होता है, पूरे का, अंतर्यकम का नहीं, नान्तर्यकम का, पूरे का मतलब नान्तर्यकम, अनिवार्य रूप से। किसी का कोई और प्रश्न हो तो बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। हाँ जी। हाँ, परीक्षा कैसी है? लिख के देना पड़ता है क्या? तोंडी परीक्षा है? हाँ जी, लिख के देना होगा, आप कागज पे लिखकर फोटो खींचकर मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है। कल को पेपर जो है ठीक 6 बजे आपको मिल जाएगा ग्रुप में सभी लोगों को। आप करने बैठ जाइएगा और हाँ, रात को 10 बजे तक कभी भी भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, और यदि किसी को मान लीजिए कल अनुकूलता ना हो तो सोमवार में भेज दीजिए, क्योंकि सबकी ठीक मजबूरियां है, हैं, ठीक है, व्यस्तताएं हैं। ठीक है, चलेगा। हाँ जी। विजय और लक्ष्मी। आचार्य जी शाम को 6 बजे भेजेंगे आप? कल सुबह 6 बजे, प्रातः 6 बजे।